मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम एंड न्यू वीडियो। सामीन, जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाकर हुकूमत में बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अब हुकूमत की सोच क्या थी सामीन? हुकूमत की सोच ये थी कि हम जो दो सीनियरिटी जजेस हैं, जहां उनको हम एक्सपेल कर रहे हैं, उनको चीफ जस्टिस नहीं बना रहे, तो उसके बाद जो तीसरे नंबर के जस्टिस याह्या अफरीदी साहब है, जब हम उनको चीफ जस्टिस मुकर्रर करेंगे, नामजद करेंगे, तो वो इनकार कर देंगे। इसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। लेकिन सामीन, गवर्नमेंट की उम्मीदों के बरअक्स जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपना ओहदा कबूल किया। और हमने आपको खबर दी थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर से मुलाकात करके अपना ओहदा कबूल किया। अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर उनको यही देखा जाए कि उसके तनाजुर में ये खबर सच साबित हो कि जो चीज़ इस वक्त तक सामने आई है, जो तीन गवर्नर ऐसा समझे कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से या जस्टिस याह्या अफरीदी की जानब से डेवलपमेंट हुई है। तो चलिए सामीन, अपने अपडेट के बारे में पढ़ते हैं। सामीन, सबसे पहली अपडेट यह है कि गवर्नमेंट को कैसे ऐसे समझे कि सरप्राइज़ मिल सकता है। उन्होंने ऐसे समझे कि बहुत बड़ी गलती के ब्लंडर किया याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाकर। सामीन, सबसे पहले तो याह्या अफरीदी साहब ने इनकी उम्मीदों का पानी फेरा जब याह्या अफरीदी साहब ने सीनियरिटी में दो सीनियर जजेस को रखा, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को। अब सामीन, जो गवर्नमेंट की 26वीं तरमीम है वो भी उड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एडीए का जो ऐसा समझे कि एक जो सरबराह है वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनाया गया। और फुल कोर्ट के अजलास में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का शिरकत करना और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में जाकर मुलाकात करना, ये एक बहुत बड़ा सबक है, मैसेज है उन लोगों को जो जस्टिस याह्या अफरीदी से कुछ और एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो ऐसा समझे कि उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के जो कल के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने जस्टिस जो अत्तर मिनल्ला साहब हैं और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर के सरबराही में जो जज कमेटी ने आर्टिकल 151 जो कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात देता है कि वो अपने आइन व कानून का और जो है ना अपने जो एक इदारे का दिफा कर सके, जिसको काजी फैज़ साहब ने जो है ना ख़त्म कर दिया था, उसको कल से बहाल कर दिया गया। अगर कोई भी ऐसा समझे कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात में मामलात में कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता, ये भी गवर्नमेंट के लिए सामीन एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। तो सामीन, इस वक्त तक जितनी डेवलपमेंट्स हुए उनमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है और इसलिए 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए और जो परोकाजी सोच के जजेस हैं ना, उनकी ऐसा समझे कि तादाद बढ़ाई जाए और उनको जो है ना जो जजेस आइन व कानून के साथ खड़े हैं उनके ऊपर उनको तरजीह दी जाए या फिर उनकी मेजॉरिटी वहाँ पे ले आई जाए। तो सामीन, इस वक्त जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बिल्कुल आइन व कानून के साथ फैसले कर रहे हैं। जो ऐसा समझे कि गवर्नमेंट के ऐसा समझे कि कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं, वो यही कह रहे हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब मंसूर और मुनीब साहब ने दोस्ती बढ़ा रहे हैं, उनको आइन व कानून। देखिए भाई, आइन व कानून तो उस वक्त ख़त्म हो गया था जब काजी साहब ने 151 ख़त्म किया था, जब आपने सीनियरिटी बेसिस के दो जजेस को एक्सपेल करके आपने तीसरे नंबर के जज को बना दिया था चीफ जस्टिस, उस वक्त तो आइन व कानून आपको याद नहीं आया था। तो सामीन, इस वक्त नून लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझे कि डैमेज खबरें आ रही हैं और उनको जस्टिस याह्या अफरीदी से इसकी तवक्को नहीं थी जो वो कर रहे हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट पछता रही है या फिर ऐसा समझे कि उन्होंने एक नई कानून साजी करने जा रही है, जिसमें यह है कि या तो चीफ जस्टिस के अख्तियारात कम किए जाएंगे, जैसा कि आज को नोटिस का अख्तियारात उनसे वापस ले लिया गया था चीफ जस्टिस साहब से, तो इसी तरह एक और ब्लंडर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सामीन, दूसरी अपडेट ये है कि क्या पीटीआई के लॉन्ग मार्च को कौन लीड करेगा। सामीन, इमरान खान साहब ने हतमी कॉल दे दिया है। शेर अफजल मरवा साहब ने जेल में मुलाकात की और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की शिकायत की कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये उनका एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता और ये ऐसा समझे कि हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज़ पीटीआई के हक़ में आ जाती या फिर कुछ और चला जाता। तो सामीन, इसमें अब जो पीटीआई की फ़ाइनल कॉल है वो दे दी गई है एहतजाज की, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको लीड कौन करेगा। सामीन, आज वर्कर लेवल पर और सियासतदानों की लेवल पर और जो है ना कुछ सहाफ़ी हज़रात और सोशल मीडिया हज़रात यही डिमांड कर रहे हैं कि पीटीआई का जो है ना उसका जो एहतजाजी जो एक फ़ाइनल कॉल है एहतजाज की धरने की, उसको शेर अफजल मरवा साहब लीड करें। क्योंकि आज वर्कर ये सोच रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या किया है, शिबली फराज साहब ने क्या किया, बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या किया, अब एहतजाज को
لیڈ کرنے کے لیے جگرا رکھنے والا بندہ چاہیے جو کہ شیلوں کے آگے جائے، جبکہ اگر سامنے برستی ہوئی گولیاں پہ پھر وہ ڈرائے نہ اور قوم کو لیڈ کرے، اور نوجوان تو پھر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو سامعین اب پبلک کی، اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اس کی منظوری بھی دے دیں کہ اب جو احتجاج ہوگا، جو فائنل کال ہوگی، جو دھرنا ہوگا، چاہے وہ 100 دن کا ہو، 150 کا دن کا ہو، جبکہ اس کا شیر افضل مروت صاحب نے یہی کہا کہ اس کا سلوگن، اس کا جو ٹائٹل ہو وہ یہ ہوگا کہ ریلیز عمران خان، فری عمران خان۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ لیڈ شیر افضل مروت صاحب کرے اور عمران خان صاحب اس کی منظوری بھی دے دیں۔ تو سامعین اس وقت ان دو خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کیا واقعی گورنمنٹ نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا کر غلطی کی، جو وہ ان سے جو ہے نا توقعات کر رہے تھے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان کے برعکس نکلے ہیں؟ تو کیا عمران خان صاحب شیر افضل مروت صاحب کو منظوری دیں گے؟ کیا ورکر لیول جو ورکر ہیں، عام ورکر ہیں، کیا وہ کسی اور کو احتجاجی طریق لیڈ کرنے کی حمایت کریں گے؟ تو آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ سامعین، اللہ حافظ۔